डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से डेली जो हमारा लाइव शो 3 बजे आओ ज्योतिष सीखेंगे प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है, उसके प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने देशवासियों को, जलंधर वासियों को, हॉट नॉट इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्स के व्यूअर्स को 26 जनवरी की देशवासियों को बधाई देता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये लिखा था। 448 पेज की ये बुक है जो 25 खंड में लिखी हुई है, जो आज भी हीलियम गैस के साथ उसको संविधान को प्रोटेक्ट रखा हुआ है। हमारा देश का पहला गणतंत्र जो दिवस है वो ईवन गार्डन दिल्ली में हुआ था, उसके बाद ये लाल किला में मनाया जाने लगा है। दूसरा, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और ऋति और कामदेव की पूजा के साथ इस सृष्टि की रचना हुई थी। इसलिए हमारे शास्त्रों में सरस्वती देवी का महत्व है, जो विद्या और विज्ञान और कला की देवी है। आज उसका दिन होने से सरस्वती देवी को प्रणाम करके आज का जो लाइव शो है मैं स्टार्ट करने लगा हूं। ये श्लोक है, सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचने विद्या रूप विशाल लक्ष देही मोही नमस्ते। इसका सरलार्थ है, हे विद्या की देवी सरस्वती देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। विशाल नेत्र वाली देवी है, वो हमें तथास्तु कह के आशीर्वाद देती है कि आप इसमें अपना लक्ष्य प्राप्त करें। ये हमारे 2 आज दिवस थे जिसके लिए हमने आपको ये थोड़ा बहुत इसका ज्ञान दिया है। जो हमारा तीसरा कोर्स एडवांस एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है, उसके अंदर ये हमारा दूसरा एपिसोड है आज। जो पहला हमने वाद्य ग्रह के बारे में बताया था, इसकी कंटिन्यूटी में हम आज का टॉपिक है हमारा लेस्बियन और गे का। ये क्यों बच्चे बनते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी में इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं और क्या इसकी रेमेडी होती है। हमारे पास अमीर घरों के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, इस कैटेगरी में जब बच्चे जाते हैं तो वो हमें इसके लिए समाधान ढूंढते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी तक आपको मार्केट में कोई भी बुक नहीं मिलेगी। जो मैं आपको ये चीज़ें बताने लगा हूँ, उसी चीज़ों की आप रेमेडी कर लें तो बच्चा आपका इस कैटेगरी से ठीक होकर बाहर आ सकता है। पहला क्या है नियम कि जो भी इस कैटेगरी में बच्चे होते हैं उनका 7वें या 12वें घर से बुध और शनि का लिंक होता है। ये पहला रूल है इस कैटेगरी के लिए। बुध और शनि को एस्ट्रोलॉजी में नपुंसक प्लैनेट कहा गया है। 7वां घर हमारा पार्टनरशिप का होता है, 12वां घर हमारा शैया सुख का होता है। जब इन घरों से नपुंसक प्लैनेट का लिंक बन जाता है तो ये इस कैटेगरी का पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि राहु केतु जो होते हैं अननेचुरल एक्टिविटीज के ये कारक ग्रह हैं, जो हमारा समाज जो है ऐसी चीजों को परमिट नहीं करता। लेकिन ये राहु केतु जो अननेचुरल एक्टिविटीज के ग्रह होते हैं, उनका लिंक भी हमारा 7वें और 12वें घर से होता है। तीसरा नियम है कि चंद्र और लगन कुंडली में ये एफ्लिक्टेड होते हैं। चंद्रमा मन होता है और लगन शरीर होता है। ये दोनों के दोनों ही कुंडली में एफ्लिक्टेड का भाव है। चंद्र का लिंक राहु केतु शनि से हो, लगन नीच हो जाए, तो ऐसी जो चीजें हैं जो उसके साथ लिंक होने से ये मेन चीजों के कारण बनते हैं। यही 3-4 चीजें जो होती हैं पुरुष और स्त्री में। शुक्र जो होता है पुरुष के लिए, शुक्र एस्ट्रोलॉजी में सेक्स कारक का माना गया है, मंगल स्त्रियों के लिए माना गया है। ये दोनों ही कुंडली में, मेल की कुंडली में शुक्र एक्सटर्नली एग्जॉल्टेड हो जाता है और स्त्री की कुंडली में मंगल ये एग्जॉल्टेड हो जाता है। ये 4 नियम होने से जो जातक है इस कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी यही चीजें जो हमारी
रेमेडी बनेगी। यदि आपका 7वें और 12वें घर के, ये इंडिविजुअल कुंडली के मुताबिक जो भी 7वां घर जो 12वां घर ज्योतिष में कहा गया है, 7वां घर हमें पार्टनरशिप या सेक्सुअल एक्टिविटीज का होता है एस्ट्रोलॉजी में। 12वां घर हमारा शैया सुख होता है। इसके कारण लिंक जो बुध और शनि का बनता है, तो इसको तोड़ देने से ये पहला हमारा रेमेडी बन जाएगी कि बुध और शनि का लिंक 7वें और 12वें घर से ब्रेक कर दें। दूसरा, कुंडली में शुक्र या मंगल एग्जॉल्टेड है तो उसको वीक कर दें। तीसरा है चंद्र जो है को पावर दे दें, लगन को पावर दे दें। इसके लिए दोनों के लिए ही ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी कुंडली में जो घर बताए गए हैं, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। पहले घर का लिंक हमारे शरीर से होता है, 5वें घर का लिंक हमारा इस चैप्टर में लव लाइफ से होता है, 9वां घर हमारा किस्मत के लिए होता है। तीनों का स्टोन ब्रह्मा विष्णु महेश का स्टोन डालने से काफी हद तक ये कुंडली है जो पावरफुल हो जाएगी। और इसके बाद नियम है जो हमने राहु केतु का जो बताया है कि 7वें और 12वें घर से लिंक बन रहा है, तो उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे केतु की चीजें हैं वो आप जल प्रवाह कर सकते हो, राहु का जो है से शमशान घाट में चीजों को फंकवा सकते हो आप। इन चीजों का लिंक इन घरों से ब्रेक होने से ये 5 के 5 नियम जो हमारे इस कैटेगरी में आने के लगे हैं, यही हमारी रेमेडी बनेगी। लेकिन इसको देखने के लिए जातक की कुंडली में D1 कुंडली जो लगन कुंडली होती है, D7 कुंडली पार्टनरशिप की कुंडली होती है, D9 कुंडली भाग्य कुंडली होती है। इन तीनों कुंडलियों में से एनी 2 में ये कॉम्बिनेशन लगता हो तो वो जातक इस कैटेगरी में आ जाता है। ये हमारा एक छोटा सा आज का चैप्टर था। नेक्स्ट एपिसोड में हम कल के एपिसोड में मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे बनते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं मृत्यु का जीवन व्यतीत करते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसा एक बच्चा भी ठीक कर लो तो समझोगे कि आपका जो जीवन है एस्ट्रोलॉजी का जो पढ़ा लिखा होना वो आपके लिए सार्थक हो जाता है। ये जो चैप्टर है हमारा 2 सेगमेंट में होगा। पहला सेगमेंट तो ये होगा कि जो बच्चे हैं वो पैदा ठीक होते हैं, बाद में मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है कि बच्चे की लाइफ जो है 15-20 साल की हो जाती है और उसका जो ब्रेन है 4-5 साल के बच्चे का रह जाता है। ये पहला सेगमेंट होगा। दूसरे सेगमेंट में क्या होता है कि पेरेंट्स की कुंडली की जीन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो उसके 2 या 3 बच्चे पैदा हुए वो तीनों के तीनों ही मेंटली रिटार्डेड होंगे। इस तरह इस 2 सेगमेंट में हम कल का एपिसोड आपको एडवांस में देंगे। यदि आपके पास भी कम्युनिटी में या आपके घर में या किसी आस पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा है तो आप उनको ये एपिसोड कल का देखने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। हम मानवता की सेवा के लिए ऐसा कदम करते हैं। एक बच्चा भी हमारे कारण कोई ठीक हो जाए तो समझो हमारा जो पढ़ा लिखा होना सार्थक हो जाता है। ये हमारा कल के एपिसोड में ये टॉपिक आएगा। अभी भी यदि आपको कोई मतलब इसके बारे में कोई डाउट है, जो आज के चैप्टर जो मैंने बोला है इसके बारे में कोई डाउट है, तो आप हमारे चैनल डिवाइन मोक्ष हॉट न्यूज इंडिया टीवी या मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें संपर्क करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से, मेरे पर्सनल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।